एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पेट जैसा अधर्म और खीस जैसा बेशरम कोई नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं। और बहुत ही दुख और तकलीफ़ के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे डैडी जी एक्सपायर हो चुके हैं। और उन्हीं के मतलब याद में पूरा घर जो है, मतलब सबको इतना ज़्यादा प्यार था डैडी से, इतना प्यार था कि हम सबकी हालत ना देख सकते हो आप लोग। और यही मजबूरी है कि मतलब घर का जो काम है, खाना है, हँसना है, वो तो रोज़मर्रा का जो काम है हम करते जा रहे हैं, पर जो है एक जो याद है डैडी की, वो हमारे दिमाग से, आत्मा से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हम लोगों का आज का प्यार नहीं था। खैर, मैं तो जो है इस घर की बहू हूँ। मुझे तो 10-11 साल ही हुए हैं इस घर में आए हुए। पर जिन्होंने बचपन से ही डैडी के साथ अपना बचपन निकाला, जवानी निकाला, उन सब के दिल पे क्या बीतती होगी आप लोग समझ सकते हो। तो वो हमारे जो है मतलब ताया जी थे, यानी कि जिसको दादाजी भी कहते हैं, पर हमारे पिता से कहीं बढ़कर थे। इतना हम लोगों के साथ उनका प्यार था, इतना अच्छा रिश्ता था कि मैं आप लोगों को शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। इस समय कुछ ऐसी हालात है घर का जो है, बस मजबूरी में सब लोग खाते हैं, और मजबूरी में ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है। तो अभी ना आज डैडी को 3-4 दिन हो गए जो है गए। और उसके बाद जो है मेरा वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। उससे पहले भी 2 दिन पहले भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तब भी मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और उसके बाद बस मैंने 3-4 दिन बाद ही थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो घर के जो सुबह सुबह के कुछ काम थे उनको मैंने निपटाए। जो कपड़े मैंने जो है अपनी ननद की बेटी से धुलवाए थे उनको जो है कल कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ कपड़े बचे हुए थे जिनको आज मैं धूप में डाल रही हूँ, ताकि जो है ये कपड़े सूख जाएं धूप लगने के बाद। क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं, अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो एक दिन में नहीं सूखते, उनको 2 दिन लग ही जाता है सूखने में। तो यही सब काम निपटाने के बाद बाकी तो कोई काम है ही नहीं। हम लोगों की हालत देख सकते हो, मतलब ना ही हम कंघी कर सकते हैं, ना ही बिंदी लगा सकते हैं, ना ही सिंदूर लगा सकते हैं। हम जो है ब्राह्मणों में जब भी कोई हमारे घर से एक्सपायर होता है या चला जाता है, तो 10-11 दिन तक हम जो है बिल्कुल भी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते। यहाँ तक कि हम निरमा साबुन तक यूज़ नहीं करते, शैम्पू का यूज़ नहीं करते, कंघी नहीं करते, नेल्स नहीं काटते। और बहुत सारे लोगों को तो इन सब के बारे में पता ही होगा, कोई भी अनजान नहीं है इन सब से। 2 दिन के बाद बच्चे आज स्कूल गए हैं। स्कूल ये छोड़ के आए हैं, तो जो है मेरी कैब लगा के चले गए थे जल्दबाजी में। कहते कि जो है आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं ना तुम्हारी कैब लगा के चला गया था। तो मुझे ना उस टाइम पे, मतलब जब जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाता है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या नहीं पहन रहा है। मैं तो बच्चों में लगी होती हूँ, इनको खुद ही ध्यान रखना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि तुमने जान के नहीं बताया था कि जो है मैंने तुम्हारी कैप लगाई हुई है। तो इनको ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। पहले तो मुझे ही हुआ था, पर इनको भी हो गया, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना टाइम बे टाइम नहाना धोना, कभी सुबह शाम, और ऊपर से हमने 2 दिन कुछ खाया पिया नहीं ना, तो सबकी ना हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है। तो अभी मैंने पानी गर्म करा था, पानी पिया मैंने भी और इनको भी दिया। उसके बाद जो हमारा नहाना धोना है ना, उसी घर में होता है जहाँ पे हम पहले रहते थे। तो इस टाइम पे ना सब लोग साथ में ही नहाते हैं। यहाँ का जो भी साफ़ सफाई का काम है वो मैं निपटा ले रही हूँ, और उसके बाद जो है नहाने के लिए वहाँ पे जाऊँगी। बच्चों को मैंने टिफ़िन में कुछ भी नहीं बना के दिया है, तो क्योंकि ऐसे टाइम पे हमारे घर में मतलब रोटी पराठा कुछ भी नहीं बनता है। तो बच्चों को ना स्कूल से कैंटीन से ही उनके लिए जो है लंच तैयार करवाया है। उनको बोल के रखा है कि आप डेली बच्चों को जो है कुछ दिनों तक, 8-10 दिन तक इनको लंच दे दिया करना। तो वहाँ पे पैसे पड़ेंगे, पर ये है कि बच्चों को उनके मनपसंद का खाना मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग हैं ना तो चावल खा लेते हैं, और हम हर चीज़ को समझते हैं कि मतलब हमारी मजबूरी है।
और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे ये मेरी दीदी जो बड़ी वाली ननद है ना, उनकी बड़ी बेटी है। पहले छोटी बेटी आई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद इस बार ना बड़ी वाली बेटी आई है। और जिस दिन हमारी दीदी गई थी ना, ननद हमारी, उसी दिन मेरे डैडी की तबीयत ख़राब हुई। और उसके बाद बस वो 2 दिन जैसे तैसे रहे, उनकी सांसें चल रही थी। तीसरे दिन जो है वो ना उनकी डेथ हो गई। तो अभी ना बहुत मतलब बहुत याद आती है डैडी की, पर क्या कर सकते हैं, ये तो होना ही है, हर किसी के साथ होना है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मतलब कोई भी इस सब चीज़ों से ना ही बचा है और ना ही बचने वाला है। मैं इस घर में आ गई थी, यहाँ पे दीदी चाय पानी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को ना चाय वगैरह बनाना नहीं, गैस जलाना नहीं है, हम लोग ईंटे के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो जो भी चाय पानी का काम होता है ना सुबह सुबह का, वो दीदी ही कर लेती है। दे दो। पापा को के दिखाने चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, क्योंकि जो हमारे हस्बैंड लोग हैं ना, उनको ऑफिस जाना है, मेरे जेठ जी को भी और इनको भी जाना है। तो इसलिए इन लोगों को सुबह सुबह दीदी ने ब्रेड टोस्ट किया था बटर लगा के, वही दे दिया है चाय के साथ। और हम लोगों का जो खाना है ना, वो जो दोपहर में खाना बनता है, डैडी का खाना निकल जाता है, उसके बाद ही हम लोग रोटी पानी खाते हैं। यानी कि वही शाम के जो है 4 बज जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ही हमारा खाना हो पाता है। क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता है, उसके बाद सारा खाना इकट्ठा होके बन के सब जो है मतलब इकट्ठा होते हैं, डैडी का खाना निकलता है। उसके बाद जो है पापा खाते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं साथ में वो खाते हैं। उसके बाद हम लोगों का नंबर आता है। तो यहाँ पे मम्मी ना चूल्हा जला रहे थे। अभी मम्मी को ही खाना बनाना होता है, मतलब मम्मी चूल्हा जला देते हैं, साथ में हम लोग हेल्प कर देते हैं। मम्मी यहाँ पे बैठ के चूल्हा जला के रखते हैं, साथ में हम जितने भी बाहर के काम होते हैं, दाल धोना, चावल जो भी करना होता है, अटरम सटरम, वो सारा हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे भौरी बन चुकी है, इसको लिट्टी भी बोलते हैं।